और स्वर्ग के राज्य का एक असूल है, जितना अच्छा काम आप करेंगे उतना काम आपको और दिया जाएगा। सो अंतिम शब्द जो थे वो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूज से कहे वो थे, आप उसे पाएंगे लूका का सुसमाचार 23:46 में। और यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से पुकारते हुए कहा, पिता आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं। और उसने अंतिम सांस ली। हे पिता, मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। हे पिता, मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, ये भजन संहिता 31:5 में भी पाए जाते हैं। ये दाऊद की एक प्रार्थना थी और हर यहूदी शाम के समय विशेष करके इसी प्रार्थना को याद करता था। और यीशु ने, वो एक यहूदी थे, उस रीति से भी आप देख सकते हैं और उस रीति से भी कभी वो पिता के पास लौट रहे हैं, इन्हीं शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, हे पिता मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। ये शब्द क्या दर्शाते हैं? वो सब पूरा करने के बाद, हमने सुना पूरा हुआ, जिस मिशन को यीशु पूरा करने आए थे उन्होंने उसको पूरा कर लिया है और अब वो परमेश्वर के पास वापस लौट रहे हैं। और इन शब्दों के साथ कि पिता मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं, बाइबल कहती है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कोई भी मेरे प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, मैं स्वयं उसे देता हूं और मुझे इस बात का भी अधिकार है कि उसको मैं वापस ले लूं। हालेलुया। लोग कहते हैं शैतान ने उसको मारा, उसकी औकात नहीं थी, उन्होंने स्वयं अपने प्राण दिए थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे वो जिस कार्य को करने आए वो पूरा हो चुका है। और अंत में ये शब्द कहते हुए, छठा शब्द वैसे पूरा हुआ, एवरीथिंग इज कंप्लीट, नाउ आई कैन गो बैक टू माई फादर अगेन, मैं फिर से अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। तो ये शब्द किस बातों को दर्शाते हैं? 7 बात। सबसे प्रथम बात, यदि आप यहां पर देखें चौथी प्रार्थना में जब यीशु कह रहे हैं, उन्होंने कहा हे ईश्वर, हे ईश्वर, क्योंकि उनको प्रभु के साथ एक बिछोड़ा या एक प्रत्याग उनको महसूस हुआ था। लेकिन ये 7वें वचन में फिर से एक बार यीशु मसीह ईश्वर को पिता कह के पुकार रहे हैं। अपने आजीवन उन्होंने अपने प्रभु को पिता कह के पुकारा है और एक बार फिर से वो अपने पिता के साथ, क्योंकि वो मिलने जा रहे हैं और जो संबंध उनका था वो फिर से स्थापित हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा को पूर्ण कर दिया है, क्योंकि उन्होंने पिता के उद्देश्य को पूर्ण कर दिया है, जिस कार्य को वो करने आए थे वो पूर्ण हो चुका है। और इसलिए एक बार फिर से वो पिता कह के पुकारते हैं और ये शब्द दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस घनिष्ठता को। फेलोशिप, संबंध हमने सुना था, तीसरे उसमें संबंध फिर से, दीज आर द वर्ड्स ऑफ इंटीमेसी, ये जो शब्द प्रभु ने कहे हैं ये घनिष्ठता के शब्द हैं। दूसरी चीज, ये आज्ञाकारिता के शब्द हैं। मेरे साथ कहें आज्ञाकारिता, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आजीवन वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जियो। विशेष करके पौलुस जब फिलिपियो लिखता है वो कहता है उसने अपने आप को शून्य कर लिया, परमेश्वर के तुल्य था लेकिन फिर भी अपने आप को शून्य किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो जो क्रूस की मृत्यु का सहना था, दिस इज ऑल ओबीडियंस। तो ये शब्द दिखाते हैं यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को। तीसरी चीज, ये शब्द दिखाते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन है। वो ये भी कह सकते थे पिता मैं आ रहा हूं, पर वो कहता है प्रपिता मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। इसका अर्थ यह है यीशु मसीह एक अधीन पुरुष थे जब तक वो पृथ्वी पर थे, अभी भी हैं, और वो अपनी अधीनता को दिखाते हैं, उस सबमिशन को दिखाते हैं जो पिता के साथ ही। क्योंकि कई बार हो सकता है हम आज्ञा पालन करें लेकिन हमारे अंदर अधीनता ना हो। कई बार ऐसा ही होता है, नहीं? एक बच्चे को किसी ने कहा था चुप करके बैठ जाए, वो बैठ नहीं रहा था, तो उसकी मम्मा ने उसको थप्पड़ मार दिया, बड़ी जोर से थप्पड़ पड़ा, बच्चा बैठ गया, लेकिन अंदर से बोल रहा था, कहता मम्मी शरीर के भाव से तो मैं बैठ गया हूं, अंदर से अभी भी मैं खड़ा हूं। तो कई बार हो सकता है बाहर से आप आज्ञाकारी हो लेकिन अंदर से आप अधीन ना हो। लेकिन यीशु का जीवन अधीनता का जीवन था और उन्होंने अपनी अधीनता को आजीवन एक आदर्श हमारे सामने रख दिया। उन्होंने आजीवन वो अपने पिता की अधीनता में जिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करने आए। हो सके तो जो प्याला ले ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु का जीवन एक ही चीज पर आधारित था, परमेश्वर की इच्छा। और क्योंकि उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा किया, ये उनकी अधीनता को दर्शाता है, उनकी आराधना को दर्शाता है, उनकी आज्ञाकारिता को दर्शाता है। चौथी चीज, ये शब्द समर्पण के शब्द हैं। अपनी आत्मा प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। ही इज सरेंडरिंग टू गॉड, आमेन। किसी और के हाथों में नहीं। बाइबल कहती है उसने सच्चे न्याय के अपने आप को सौंपा। पतरस लिखता है
कि उसने एक सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंप, जो कि विश्वास योग्य है। उसने पलटा नहीं लिया, उसने बदला नहीं लिया, उसमें क्षमता थी, योग्यता थी, अधिकार था, स्वर्गदूतों की पलटन मंगवा सकता था, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने पलटा नहीं लिया, पर सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपा। नाउ दीज वर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ सरेंडर। ये समर्पण के शब्द हैं, हमें सीखना चाहिए, हम भी प्रभु की समर्पण में चले। पांचवी बात, ये भरोसे के शब्द हैं। दीज आर द वर्ड्स ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज ही इज ट्रस्टिंग गॉड फॉर स्पिरिट। वो अपनी आत्मा के लिए अपने पिता पर भरोसा रखता है। आमीन। जिस पिता ने उसे भेजा था, अंत में भी वो उस पर भरोसा रखता आया है, और वो अपना विश्वास दिखा रहा है परमेश्वर के ऊपर, ये कहते हुए कि पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। आप अपनी कीमती वस्तुएं उनके हाथ में कभी नहीं सौंपेंगे जिन पर आपको भरोसा ना हो। सौंपेंगे? बड़ी सारी चीजें हम उसी व्यक्ति से अपने गुप्त चीजें बांटते हैं, जो कीमती चीजें देते हैं जिस पर भरोसा होता है, और यहां पर यीशु मसीह अपने भरोसे को दिखा रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। छठी बात, यीशु मसीह अपनी निर्भरता को बता रहे हैं। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड। आमीन। हमें सीखना चाहिए अपने आजीवन यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर रहे। वो प्रार्थना करते थे, उनसे पूछते थे। बाइबल कहती है, वो कहते हैं मैं जो भी करता हूं मेरे पिता को करते हुए देखता हूं, वही मैं करता हूं, जो कहते हैं वही मैं सुनता हूं और उसे करता हूं। So that's the life of dependence। और यहां पर भी यीशु मसीह अपनी निर्भरता को अपने पिता के ऊपर बता रहे। ये कहते हो कि पिता, आपके हाथों में, हालेलुया, आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूं। अंतिम चीज, यीशु मसीह इन शब्दों के द्वारा अपना आत्म संतोष बता रहे हैं। नाउ ही इज फुली कंटेंट, नाउ इज फुली सेटिस्फाइड what he has done for the Lord। और यीशु में अब वो पूरा, प्रभु में अब वो पूरा संतुष्ट है। हालेलुया। ये कोई रोने वाली बात नहीं कि पिता मैं तेरे हाथों में, अब ना ना ना, ये जय जयकार की एक आवाज है, खुशी के साथ वो कह रहे हैं, पिता मैं अब अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंप रहा हूं, और संतुष्ट होकर कि जो मेरे पिता ने मुझे करने के लिए कहा था मैंने पूर्ण किया। बाइबल कहती है उसने अपनी अंतिम सांस ली और अपने प्राणों को त्याग दिया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन।